अमेरिका ने चीन पर फिर से बड़ा वार किया है। अब चीन से आने वाले कई सामानों पर भारी टैरिफ लगा दिया गया है। ये टैक्स सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं, ये एक पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल चाल है। अमेरिका का मकसद है चीन की बढ़ती ताकत को रोका जाए। अब सवाल यह है कि चीन को इससे कितना झटका लगेगा, क्या अमेरिका को इससे वाकई फायदा होगा, और सबसे बड़ी बात, भारत को इससे क्या फायदा मिलेगा और भारत को क्या नुकसान इससे हो सकता है। चलिए इस एक्सप्लेनर में समझते हैं। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ क्यों लगाया? अमेरिका के मुताबिक चीन ईमानदारी से व्यापार नहीं करता। चीन अपनी कंपनियों को सरकारी मदद यानी सब्सिडी देकर सामान सस्ते में बेचता है और यही वजह है कि अमेरिकी कंपनियां प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती। साथ ही चीन अमेरिकी तकनीक कॉपी करके अपने प्रोडक्ट्स बना लेता है। एक और बड़ी वजह यह है कि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है। अमेरिका हर साल चीन से करीब 450 अरब डॉलर का माल खरीदता है, जबकि चीन अमेरिका से सिर्फ करीब 150 अरब डॉलर का सामान लेता है। इसका मतलब अमेरिका को हर साल करीब 300 अरब डॉलर से ज्यादा का घाटा हो रहा है। इसलिए अमेरिका ने अब चीन से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान, बैटरियां, सोलर पैनल, स्टील और एल्युमिनियम पर 50% से लेकर 100% तक टैरिफ लगा दिया है। यानी सीधी भाषा में समझे तो चीन से आने वाले सामान अब अमेरिका में महंगा बिकेगा। चीन को क्या झटका लगेगा? अब सवाल ये उठता है कि क्या चीन को इससे झटका लगेगा? चीन के लिए कदम बड़ा झटका है, वो भी 3 तरीकों से। पहला झटका एक्सपोर्ट का है। अमेरिका को चीन का निर्यात पहले ही गिर चुका है। सितंबर 2025 तक चीन का अमेरिका को एक्सपोर्ट 27% कम हुआ है। दूसरा झटका नौकरियों का है। जब अमेरिका कम सामान खरीदेगा तो चीन की फैक्ट्रियों में काम घटेगा, लाखों मजदूरों की नौकरियों पर असर पड़ेगा। तीसरा झटका इमेज का है। अब दुनिया चीन को एक ट्रेड बुली यानी व्यापार के दबंग देश की तरह देखने लगी है। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर टैरिफ लंबे समय तक रहा तो चीन की आर्थिक ग्रोथ, जो पहले ही धीमी है, वो नीचे जा सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक टैरिफ वॉर से चीन की जीडीपी में 0.8% तक की गिरावट आ सकती है। अमेरिका को इससे क्या मिलेगा? ट्रंप के इस कदम से कुछ अमेरिकी फैक्ट्रियों को काम वापस मिलेगा और घरेलू कंपनियों को प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन आर्थिक साइड इफेक्ट भी है। चीन से आने वाला सामान अब महंगा होगा, मतलब अमेरिकी दुकानों में मोबाइल, टीवी, खिलौने सबकी कीमत बढ़ेगी। इतना ही नहीं, चीन अमेरिका के किसानों से सोया कॉर्न जैसे उत्पाद कम खरीदेगा, जिससे अमेरिकी किसानों को भी नुकसान होगा। अब बात भारत की। इस ट्रेड वॉर में भारत को बड़ा मौका मिल सकता है। अब जब अमेरिका और यूरोप चीन से दूरी बना रहे हैं तो उनकी नजर भारत पर है। यही कारण है कि कई बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल, फॉक्सकॉन, डेल, सैमसंग अब भारत में फैक्ट्री लगा रही हैं। इसे ही कहा जा रहा है चीन +1 स्ट्रेटेजी, यानी कंपनियां अब सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहेंगी, बल्कि एक और देश, खासकर भारत को चुन रही हैं। सिर्फ 2024 में ही भारत को ऐसे निवेश से 7.5 अरब डॉलर, लगभग 62,000 करोड़ का फायदा हुआ। लेकिन सावधानी भी जरूरी है। अगर चीन अपने सस्ते प्रोडक्ट भारत में ज्यादा भेजेगा तो छोटे उद्योगों को नुकसान हो सकता है। इसके लिए भारत को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को मजबूत बनाना होगा। ये टैरिफ वॉर सिर्फ व्यापार की लड़ाई नहीं है, ये ताकत की जंग है। अमेरिका नहीं चाहता कि चीन दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाए, इसलिए वो चीन को टेक्नोलॉजी, डिफेंस और ट्रेड तीनों मोर्चे पर रोकने की कोशिश कर रहा है। चीन के पास रेयर अर्थ मेटल्स जैसी चीजें हैं जो मोबाइल, बैटरी और मिसाइल बनाने में काम आती हैं। अगर चीन इनका निर्यात रोकेगा तो पूरी दुनिया के उद्योगों पर इसका असर पड़ेगा। इसी वजह से अमेरिका भारत, जापान और एशियन देशों के साथ नए व्यापारिक गठबंधन बना रहा है। मतलब साफ है कि यह मुकाबला सिर्फ डॉलर या युआन का नहीं, बल्कि दुनिया की अगली सुपर पावर तय करने का है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए ईटीवी भारत के साथ।